बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के हमारे पास कुछ मेथड हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। स्टूडेंट, आप सेक्युलर ट्रेंड पढ़ चुके हो। हमारे पास लॉन्ग टर्म जो है ये प्रोसेस होता है और इसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा था कि ये स्मूथ और स्टडी होता है, बट इसके मेथड हम फाइंड करने के वो आज हम डिस्कस करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड हम आज का हमारा टॉपिक है। हम कहते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट एनी पीरियड ऑफ टाइम इज द सेक्युलर ट्रेंड। द सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्शन एंड प्रोजेक्शन इनटू द फ्यूचर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्युलर ट्रेंड जो है वो हमारे पास प्रिडिक्शन के लिए यूज हो रहा होता है और ये रिप्रेजेंट करता है बाय द स्ट्रेट लाइन। बिकॉज हम कहते हैं ना कि ये हमारे पास जो मेथड है ये ग्रेजुअल और स्मूथ मेथड है कि इसमें किसी किस्म का ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं। अगर एक ही पैटर्न में जा रहा होता है, अगर अप्स में जा रहा है तो अप्स में जा रहा है, डाउन में तो डाउन में। जिस तरह आपकी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो वीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है बल्कि ये लॉन्ग टर्म मेथड है, ठीक है। तो इसी तरह इसके जो मेथड्स हैं इसको मेजर करने के लिए वो 4 मेथड हैं। मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व है, मेथड ऑफ सेमी एवरेज है, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। स्टूडेंट, वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं इसी लेक्चर में आपको ये सारे के सारे जो मेथड है वो समझा दूं, बट अगर मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट 4 जिस तरह वीडियोस बना रही हूँ तो इन सब में सेपरेट सेपरेट करके आपको मेथड पढ़ा रही हूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पहले सिर्फ एक एक मेथड करके समझाऊँ, उनकी एग्जाम्पल्स करवाऊँ और फिर जो है हम एक समरी टाइप बना के वीडियो उसमें चार जो हमारे पास मेथड है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व जो है, जो इसका फर्स्ट मेथड है वो हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व नाम से ही शो हो रहा है कि आपने कर्व बनाना है और उसमें जो प्लॉटेड डेटा होगा उसको हमने ज्वाइन करना है। देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसका ग्राफ दिखा देती हूँ। ये आपके पास आ रहा है ग्राफ विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट क्या होता है, आपने क्या होता है अप्रोप्रिएट स्केल जो है बनाना होता है अपने ग्राफ के लिए और आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना होता है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अप्रोप्रिएट स्केल डिस्कस करने के बाद अच्छा इसमें आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट स्केल जो है वो सिलेक्ट करना है और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लेना है। उन्होंने कहा टाइम जो आपने लेना है वो एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे आपने क्यों लेना है, बिकॉज इंडिपेंडेंट होता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है और इस पे आपने क्या लेना है, पॉइंट्स जो हैं वो वाई एक्सिस पे और अप्रोप्रिएट स्केल करना है और इस पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो आपने लेना है। थर्ड आपके पास क्या है कि जो भी पॉइंट्स आपके पास आएंगे आपने उनको मिला देना है आपस में, ठीक है। और उन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो आपके पास देखना है कि क्या अप्स एंड डाउन्स फ्लैक्चुएशंस आ रही हैं, वो स्मूथ है, स्ट्रेट लाइन है, ये तमाम चीज़ें हमने देखनी है। और फिर उसमें से हमने एक लाइन जो है ड्रॉ करनी है और इस तरह आप और रीड ऑफ द ट्रेंड लाइन डिफरेंट टाइम पीरियड्स फ्रॉम द ट्रेंड लाइन एंड कर, इस तरह आपका जो फ्री हैंड कर्व है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है ट्रेंड लाइन का। अच्छा, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के हैं। देखिए, फ्री हैंड कर्व जो है ना वो सिंपल है, इजी है, क्विक मेथड है। सेकेंडली हम कहते हैं कि ये स्मूथ आउट ऑफ सीजनल वेरिएशन है, ठीक है, स्मूथ है ट्रेंड लाइन। फिर गुड फिटेड लाइन गिव अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन, अगर आपने अच्छे तरीके से इसको किया है ना तो वो आपको क्लोज अप्रोक्सीमेशन दे देंगे। डीमेरिट्स क्या हैं कि ये रफ एंड क्रूड मेथड है, इट इज अफेक्टेड द पर्सनल बाइज। पर्सनल बाइज क्या है कि यहाँ पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये हर बंदा हर पर्सन अपने पर्सनल जो समझ आ रही है उस हिसाब से करेगा, तो वो जो पर्सनल बाइज है ना, एरर आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं पर्सन में फिट डिफरेंट ट्रेंड्स टू द सेम डेटा, के सेम डेटा की डिफरेंट ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं, तो यहाँ हमारे पास पर्सनल बाइज आने के चांसेस होते हैं। सेकेंडली हम कहते हैं इट रिक्वायर टू मच प्रैक्टिस टू गेट द गुड फिट। अगर हमने गुड फिट भी लेना है तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप सही इसका रिस्पॉन्स जो है नहीं कर पाओगे। द फ्री हैंड कर्व मेथड इज सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस, सो इट इज़ अनेबल टू रिलायबल एस्टिमेट्स। वो रिलायबल एस्टिमेट नहीं प्रोवाइड करेगा जब आपके पास आपको जो डेटा है वो आपके पास पर्सनल बायस आ रहा है, उसमें मिस्टेक्स आ रही हैं, तो फिर वो आपको किस तरीके से रिलायबल एस्टिमेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब इसी की मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, फ्री हैंड कर्व की एग्जांपल्स है।
कि आपको ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स गिवन है। देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ट्रेंड लाइन भी मैं आपको फाइंड करना बताऊंगी नेक्स्ट मेथड में। ये जो ट्रेंड वैल्यू है ना, ये आपको मेथड में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वैल्यूज में। इसका फार्मूलाज होते हैं, सिंपल आपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और आपके पास आंसर आ जाते हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में आपको समझाती हूँ। सिर्फ फ्री हैंड कर्व आज समझें कि आपके पास क्या है। देखिए आपको ईयर्स गिवन है एंड बाई की वैल्यूज गिवन है। अब जो ईयर्स गिवन है ना, वो टाइम को शो कर रहा है, और जो टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमने कहा था कि ये एक्स एक्सिस पे शो होता है। जो वाई एक्सिस पे शो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। एंड जो प्रोडिक्शन है आपके पास, जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वाई है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब आपने क्या करना है कि टाइम 1972 के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वहां आपने पॉइंट करना है। जी ना 2493 आ रहा है, 1973 में आपके पास आ रहा है 2683। जहां भी आपकी वैल्यू यूँ आ रही है आपने उनको डॉट्स के साथ करना है प्लॉट। उन डॉट्स को आपने एट द एंड ज्वाइन कर देना है। आपने अपनी वैल्यूज जो हैं वो खुद एक ग्राफ पेपर लेना है, उसमें आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनानी है, फिर आपने ईयर लिखनी है, और फिर आपके पास जो आपने स्केल, अप्रोप्रिएट स्केल आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, उसमें आपने देखना है कि जो जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपने डॉट्स लगा लिए। 1972 की क्या वैल्यू आ रही है वो आपने लिख दी, 1973 की क्या आ रही है उस पर डॉट लगा देना। एट द एंड आपने उन डॉट्स को ज्वाइन कर लेना है। जब ज्वाइन कर लोगे ना, तो जिस तरह ये लाइन ड्रॉ की गई है दरमियान में डॉट्स की, वो आपने बड़ी अप्रोप्रिएट तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये जो लाइन होगी ये हमारे पास ट्रेंड लाइन को शो कर रही होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्री हैंड कर्व, फ्री हैंड कर्व। और इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं ट्रेंड लाइन फाइंड करने की, ट्रेंड वैल्यूज़, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं न्यू मेथड करवाऊंगी तो उसके साथ साथ ही आपको ये मेथड भी है ज़्यादा अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा कि इसकी ट्रेंड वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड करनी है। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। मैं आपको सारे मेथड सेपरेटली अब नेक्स्ट वीडियोज़ में करवा रही हूँ, और फिर लास्ट वीडियोज़ में तमाम मेथड में एक शॉर्ट वीडियो समरी बना के तमाम के तमाम मेथड जो है आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।